नमस्कार मित्रों, शुभ प्रभात। आप सभी फेसबुक मित्रों का अभी जो आप ये ब्लॉग्स देख रहे हैं, ये मैं बना रहा हूँ अपने एक ऑफिशियल टूर जो मेरा गुजरात में होने वाला है। उस टूर में मैं कई जगह का विजिट करूँगा। जो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी भी शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे सांसद हैं जो उस समारोह में उपस्थित हो रहे हैं, और इसके साथ साथ देश के कोने कोने से सभी हिंदी प्रेमी उसमें उपस्थित हो रहे हैं। उसमें मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और यह मेरा ऑफिशियल टूर है। तो मैं इस ऑफिशियल टूर में उस जगह का तो विजिट करूंगा ही जहां पे यह सम्मेलन हो रहा है, और गुजरात में बहुत ऐसे टूरिस्ट पैलेसेज हैं। गुजरात की मिट्टी से रूबरू कराऊंगा आप सभी को। तो बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग्स में, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह ब्लॉग्स ज़रूर अच्छी लगेगी, और मेरे साथ साथ आप लोग भी गुजरात टूरिज़्म को पसंद करेंगे, आनंद उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने इस ब्लॉग्स में, बने रहिए। तो दोस्तों, हमने कैब ले ली है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े हैं गुजरात जाने के लिए, राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए। वैसे तो दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों, लेकिन दोपहर का समय था और इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। आप देख रहे हैं कि स्मूथली मेरी कैब जा रही है, धीरे धीरे, और हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आखिरकार हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एंट्री बोर्ड लगा हुआ है। तो अब हम प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। और यहाँ से स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से साबरमती बीजी तक जाती है, उस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन है, तो मैं उस ट्रेन को पकड़ूँगा। आप लोग बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। मैं पहुंच गया प्लेटफॉर्म नंबर 1 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां राजधानी एक्सप्रेस खड़ी थी। आप देख रहे हैं स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। भिवानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर खड़ी है। ट्रेन नंबर गाड़ी संख्या 1473 भिवानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से रवाना होने को तैयार है। दोस्तों, रात भर के सफ़र के बाद हरियाणा, राजस्थान और फिर गुजरात, इन 3 राज्य के बाद जो है गुजरात में हम लोग पहुंच चुके हैं। और यह साबरमती बीजी रेलवे स्टेशन है, जहां देश के कोने कोने से सभी हिंदी प्रेमी इसी ट्रेन में अपना रिजर्वेशन ज़्यादातर बना करके आए थे। और स्टेशन पर देख रहे हैं काफ़ी भीड़ थी। अब हम लोग साबरमती बीजी रेलवे स्टेशन पर सुबह 8:30 बजे पहुँचे, और इसके बाद हम लोग अब स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं साबरमती बीजी रेलवे स्टेशन के बाहर हम लोग निकल गए हैं, और ये देख रहे हैं कि यहाँ बाहर भी काफ़ी भीड़ थी। टैक्सी स्टैंड और ऑटो वाले सब एकदम बोल रहे थे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। ये साबरमती बीजी रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य है। तो दोस्तों, हमने कैब ले ली और हम निकल पड़े। सबसे पहले जहाँ हम लोगों का किट का वितरण था, वहाँ के लिए कैब ले ली है। और गुजरात की सड़क आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो आइए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ौदा एपेक्स एकेडमी, जहां पे किट का वितरण होने वाला था। निमंत्रण पत्र का वितरण यहीं से था, लेकिन हम लोग यहां थोड़ा जल्दी पहुंच गए। यहां बिल्कुल खाली सा था, तो हम सोचे कि थोड़ा अगल बगल में और घूम लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि यह है बड़ौदा एपेक्स एकेडमी। तो हम लोग निकल गए। यहाँ बगल में एक बहुत अच्छा सा पार्क था, तो उस पार्क के लिए हम लोग निकल गए। दोस्तों, यह है स्वर्णिम पार्क, जो बिल्कुल गांधीनगर में है, बड़ौदा एपेक्स एकेडमी के बगल में। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। सुबह का समय था। पार्क में साफ़ सफाई का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं पार्क। दोस्तों, यह है पार्क के अंदर का दृश्य, स्वर्णिम पार्क जो गांधीनगर गुजरात में है। इस पार्क की साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सुंदर सी प्रतिमा इस पार्क के बीचों बीच लगी हुई है।
बहुत ही शानदार प्रतिमा है। हम लोग इस पार्क में कुछ देर तक रुके जब तक किट का वितरण होने वाला था। बहुत ही शानदार। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं बड़ौदा एपेक्स एकेडमी में दूर दूर से हिंदी प्रेमी आए हुए हैं अपना निमंत्रण पत्र और किट लेने के लिए, जिनके लिए काउंटर बने हुए थे और सीमा सुरक्षा बल के सभी जवान यहाँ तैनात थे जो किट और निमंत्रण पत्र डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। हमने भी एक लाइन में खड़ा होकर के यहाँ से अपना निमंत्रण पत्र और किट प्राप्त किया, क्योंकि उसी निमंत्रण पत्र के साथ मुझे जो कन्वेंशन सेंटर था महात्मा मंदिर, जहाँ पे हिंदी राजभाषा सम्मेलन होने वाली थी, उसमें प्रवेश मिलता। तो हमने भी अपना किट और निमंत्रण पत्र यहाँ से प्राप्त किया। दोस्तों, ये है हमारा होटल स्पर्श डिवाइन, जो बिल्कुल गुजरात हाईवेज के बिल्कुल बगल में है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं होटल स्पर्श डिवाइन। आप देख रहे हैं मेरे पीछे होटल स्पर्श डिवाइन, इसी में हमने रूम ले रखा था। तो इसी होटल में हमको थोड़ा देर फ्रेश होना था, तो हम आ गए हैं। दोस्तों, तो ये है होटल स्पर्श डिवाइन। इसे मैंने मेक माई ट्रिप से बुक किया है 2 दिन के लिए, एक कमरा। तो पहुंच चुका हूं मैं। दोस्तों, कुछ देर आराम करने के बाद हृदय कुंज गांधी आश्रम के लिए घूमने के लिए हम लोग निकल गए, क्योंकि हमने अपना किट वगैरह होटल में रखा, अपना सामान रखा। और फिर ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये है गांधी आश्रम साबरमती, जिसे नाम दिया गया है हृदय कुंज। बापूजी का यही आश्रम था साबरमती नदी के किनारे। तो अब इस ब्लॉग में आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको साबरमती आश्रम की सारी बारीकियों को मुझे जो कैप्चर हमने वीडियोग्राफी के ज़रिए किया है आप लोगों के लिए, तो वो मैं लूँगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बोर्ड लगा हुआ है, गांधीनगर आश्रम साबरमती, ये हृदय कुंज है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं गांधीनगर बापू का आश्रम, जो साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसके कवरेज को अपने दूसरे ब्लॉग में देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखिएगा।